कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग एक्टिव पैसिव में बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे एक्टिव पैसिव जब दो ऑब्जेक्ट हों, या कॉम्प्लीमेंट आ जाए, या बेयर इन्फिनिटिव आ जाए, या कुछ वर्ड ऐसे जिनका जो अगर देखिए ऐसा होता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक्टिव वॉइस में जब वो अंडरस्टूड होते हैं तो पैसिव वॉइस में उनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, बाई मतलब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। भाई कोई कोई अगर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है तो पैसिव वॉइस में उसको आप प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं भी लिखें तो काम चल जाता है। वो वर्ड क्या है, जितना भी हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है लगभग, ठीक, या कोई ऐसा शब्द यानी कोई भी ऐसा वर्ड जिसको बिना लिखे भाव स्पष्ट हो जाए तो उसको हमको पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए जैसे कौन कौन से वर्ड हैं। देखिए समवन आ जाए, समबडी हो, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, पीपुल, पुलिस, पब्लिक, दे, वी, और, यानी कि कोई कुल मिला के एक सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा वर्ड आया है सब्जेक्ट के रूप में जिसको बिना लिखे भाव स्पष्ट हो सकता है तो एक तो पैसिव बनाते समय उसको आप प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ना लिखें। ठीक है, एक्टिव वॉइस में कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको पैसिव वॉइस में लिखने की आवश्यकता ना हो तो उसको आप हटा सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब एक चीज क्लियर है भाई, अंग्रेजी इंग्लिश एक भाषा है, भाषा कौन बोलेगा, लोग ही बोलेंगे। तो अब यहाँ जब हम पैसिव बनाएंगे तो पीपल को लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है, इसको हम लिख सकते। देखिए अब एक चीज समझ लीजिए, पीपुल हमारा सब्जेक्ट है, स्पीक हमारी वर्ब है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है ना। ठीक, अब देखिए अब ऑब्जेक्ट है क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो मैं क्या कर दूंगा इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज एम आर लगेगा, तो इंग्लिश के अनुसार क्या लगा देंगे आप, इज। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहां पे बाई पीपुल लिखने की आपको आवश्यकता, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा, बट जब वो अंडरस्टूड है तो फिर क्यों लिखना उसको। ठीक है, आइए तो देखते हैं। जैसे लिखा है नो वन कैन डू इट। अब देखिए नो वन हमारा सब्जेक्ट है, कैन हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है, और आप जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरियों के साथ पैसिव बनाते समय हम बी का यूज करते हैं। ठीक, तो नो वन कैन डू इट, डू हमारी मेन वर्ब है, कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इट हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या कर देंगे हम, इट कैन नॉट बी डन। देखिए बी कैसे आया, मॉडल ऑक्सिलरियों के साथ पैसिव बनाते समय हम किसका यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं, तो हो जाएगा इट कैन नॉट बी डन। अच्छा नो वन एक नेगेटिव सेंस सकता है, इस वजह से हमने क्या लगा दिया है, कैन नॉट लगा दिया है। अब यहाँ पे बाय नो वन लिखने की क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं है, ये भाव यहाँ से स्पष्ट हो गया। ठीक, जैसे लिखा है वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब देखिए हमारा वी क्या है, सब्जेक्ट है, शुड फॉलो हमारी वर्ब है, द ट्रैफिक रूल्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमको जाहिर सी बात है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो तो हम ही करेंगे, तो इसको फिर पैसिव में आपको लिखने प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अभी ट्रैफिक रूल्स क्या बन जाएगा आपका, सब्जेक्ट, तो हो जाएगा द ट्रैफिक रूल्स, हेल्पिंग लगा दिया आपने, शुड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखना है उसके पहले क्या लगा दीजिए, बी। ध्यान रखिएगा बी, बीइंग और बीन, इनका प्रयोग थर्ड फॉर्म से ठीक पहले ही होता है। द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड। अब बाई अस लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, आइए और देखते हैं। जैसे लिखा है एवरी वन कैन हेल्प मी। अब एवरी वन हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन हेल्प हमारी वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, अब ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, तो इसको बना दूंगा आई कैन बी हेल्प्ड। बाई एवरी वन लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है, वो अंडरस्टूड है सब। ठीक, फिर लिखा है पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, है ना, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब बताइए पुलिस हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, द थीफ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अच्छा अरेस्ट करने का काम पुलिस का ही होता है तो इसको पैसिव बनाते समय लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब थीफ हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब पैसिव बनाते हैं सहायक क्रिया लगती है वाज और वर, तो हो जाएगा द थीफ, द थीफ के अनुसार क्या लगा देंगे आप, वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। अब बाई द पुलिस लिखने की आवश्यकता हमको
नहीं है। आइए अब देखिए, अगर कभी एक्टिव वॉइस में किसी फ्रेजल वर्ब का यूज हो जाए तो फिर पैसिव वॉइस में आप उस फ्रेजल वर्ब को हटाने की कोशिश ना करें। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे देखिए लिखा है इंक्वायर्ड इनटू। इंक्वायर्ड इनटू एक फ्रेजल वर्ब है। जब इसको पैसिव बनाएं तो आप ये मत समझें कि इनटू भी प्रीपोजिशन है और बाय भी प्रीपोजिशन है, दोनों प्रीपोजिशन एक साथ कैसे लगा दें। अरे भाई, ये पूरा वर्ड एक साथ में है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है ये। ठीक, जैसे लिखा है द ऑफिसर इंक्वायर्ड इनटू द केस। ऑफिसर हमारा सब्जेक्ट है, इंक्वायर्ड इनटू ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसको आप वर्ब कह सकते हैं, और द केस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप इस इनटू को हटाने की कोशिश ना करें कि आप इसको हटा दें। आप सोचें कि इनटू और बाय दोनों एक साथ प्रीपोजिशन कैसे आ जाएगी। ये इंक्वायर्ड इनटू पूरा एक फ्रेजल वर्ब है एक साथ में, ये अलग अलग नहीं है। चलिए, अब द केस हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो हम क्या कर देंगे, द केस सब्जेक्ट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगती है वाज और वर। तो द केस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप क्या लगा दिया, वाज। थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू बाय द ऑफिसर। ठीक, ऑफिसर हमारा सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक, तो कहने का मतलब अगर फ्रेजल वर्ब आ जाए तो उसके पैसिव में उसमें से आपको फ्रेजल वर्ब में से कुछ हटाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं, सी लाफ्ड एट मी। अब देखिए, सी हमारा सब्जेक्ट है, लाफ्ड एट ये हमारी फ्रेजल वर्ब है, तो इसको आप वर्ब बोल सकते हैं। मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और सी हमारा सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो लगेगा वाज और वर, तो क्या हो जाएगा, आई वाज। अब देखिए थर्ड फॉर्म लगाना है, लाफ्ड एट बाई हर। अब ये मत समझिएगा कि इसको एट को आप हटा दें, ये पूरा साथ में पूरा एक वर्ड है, वो फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, सी इज लुकिंग आफ्टर हर मदर। अब देखिए, सी हमारा सब्जेक्ट है, लुकिंग आफ्टर हमारा फ्रेजल वर्ब है पूरा, हर मदर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव बनाएंगे तो भी क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी बदलेगा किसमें, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो चलिए, हर मदर क्या बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, हर मदर। अब हर मदर के अनुसार क्या लगाएंगे आप, इज। तो हर मदर इज, आईएनजी है, चेंज होगा किसमें, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हर मदर इज बीइंग थर्ड फॉर्म लुक्ड आफ्टर बाई हर। ठीक है, कुल मिला के फ्रेजल वर्ब में आप ये मत समझिए कि कोई पार्ट उसका हटा दें, तो पूरा एक शब्द होता है साथ में। फिर देखिए लिखा गया, वी अराइव्ड एट द कंक्लूजन। अब देखिए, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, अराइव्ड एट हमारी फ्रेजल वर्ब है, द कंक्लूजन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव बनाते समय क्या लगेगा, वाज और वर, और ये ऑब्जेक्ट द कंक्लूजन बनेगा क्या, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या करेंगे हम, द कंक्लूजन सब्जेक्ट हो गया, इसी के अनुसार आपने वर्ब लगा दी, वाज। अब देखिए थर्ड फॉर्म अराइव्ड एट। अच्छा, ये बाई अस आप लिखें और चाहे ना लिखें, जो चीज़ अंडरस्टूड होती है उसको लिखें चाहे ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए और देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रायः हम बाई प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं, पर बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ बाई न लग के अलग अलग प्रीपोजिशंस लगती हैं। तो कुछ वर्ब मैंने लिखे हैं, उनको आप देख लीजिए। जैसे देखिए लिखा है, सप्लाई के साथ आप बाई नहीं लगाएंगे, विथ लगाएंगे। सिंपैथाइज विथ, प्रोवाइड विथ, कंपेयर के साथ विथ भी लगता है, टू भी लगता है। प्लीज्ड विथ, सेटिस्फाइड विथ, डिसप्लीज्ड विथ, डिससेटिस्फाइड विथ, क्वारल्ड विथ, है ना। प्रीफर टू, रिप्लाई टू, कंपेयर्ड टू, इनवाइटेड टू, एडिक्टेड टू, लिसन टू, नोन टू, है ना, नो टू, ठीक है ना। इंसिस्ट ऑन, कांग्रेचुलेट ऑन, डिपेंडेंट ऑन, इंटरेस्ट इन, अराइव्ड एट या अराइव्ड इन, इंटरेस्टेड इन, ठीक है, डिसइंटरेस्टेड इन, फायर एट, अमेज्ड एट, एनॉयड एट, ठीक, नॉक्ड एट, प्रिपेयर्ड फॉर, सरप्राइज एट। तो देखिए, ये वर्ब ऐसे थे जिनके साथ हम बाई का यूज नहीं करते हैं, अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। चलिए
जैसे लिखा है आई नो हर, अब आई सब्जेक्ट है, नो आपकी वर्ब है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, नो के साथ बाई लगता नहीं है, नो के साथ क्या लगता है, टू लगता है, तो आप बाई मत लगाइएगा। चलिए, हर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज एम आर लगेगा, तो सी के अनुसार क्या लगा दिया आपने, इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म नोन, तो सी इज नोन बाई मी नहीं, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इज नोन टू मी। ठीक, क्योंकि नो के साथ प्रीपोजिशन बाई नहीं लगता है, क्या लगता है, टू लगता है। और देख लीजिए, ही सेटिस्फाइड मी, अब देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, सेटिस्फाइड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वर लगेगा, लेकिन हाँ सेटिस्फाइड के साथ क्या लगता है, विथ लगता है, बाई लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो मी ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो हो जाएगा आई के अनुसार क्या लगा दिया आपने, वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेटिस्फाइड बाई हिम, गलत, क्या हो जाएगा, आई वाज सेटिस्फाइड विथ हिम, ये सही है। ठीक, और देखते हैं ऑल डिस्प्लीज्ड मी, अब देखिए ऑल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, डिस्प्लीज हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डिस्प्लीज के साथ क्या लगता है, विथ लगता है, तो बाई लगा है तो गलत, मी ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो हो जाएगा आई वाज डिस्प्लीज्ड, बाई नहीं, क्या हो जाएगा, आई वाज डिस्प्लीज्ड विथ। अच्छा, आल लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पे क्या है, अंडरस्टूड है, तो आप लिख दीजिए आई वाज डिस्प्लीज्ड विथ, आल आप ना लिखें, लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, बट आवश्यकता नहीं है। ठीक, आई, फिर लिखा है माई रिजल्ट सरप्राइज्ड हिम, अब देखिए माई रिजल्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सरप्राइज हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, अभी क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन हाँ सरप्राइज साथ बाय नहीं लगता है, सरप्राइज साथ क्या लगता है, एट लगता है, जैसे लिखा है, अब देखिए हिम है, क्या हो जाएगा, ही वाज, अच्छा पास्ट इंफिनिट टेंस है तो वाज वर्ब लगेगा, तो ही के अनुसार आपने लगा दिया वाज, वर्ब थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, बाय माय रिजल्ट नहीं, क्या एट माय रिजल्ट, तो ही वाज सरप्राइज्ड एट माय रिजल्ट। फिर देखिए लिखा है देयर बिहेवियर शॉक्ड मी, अब देखिए देयर बिहेवियर हमारा सब्जेक्ट है, शॉक्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अभी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, शॉक्ड के साथ क्या लगता है, एट लगता है, बाई नहीं लगेगा, तो देखिए मी का क्या हो गया, आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आपने क्या लगा दिया, वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉक्ड, बाय देयर बिहेवियर नहीं, क्या एट देयर बिहेवियर, ठीक, तो आई वाज शॉक्ड एट देयर बिहेवियर। ठीक है, आइए और देख लेते हैं। चलिए, अब अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, है ना, अगर पैसिव बना एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसका पैसिव जाहिर सी बात है दो तरीके से बनेगा, एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से और एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। आइए देखते हैं, जैसे देखिए लिखा मिस्टर यादव टॉट मी इंग्लिश, अब देखिए मिस्टर यादव यहाँ पे सब्जेक्ट है, टाट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो इंग्लिश है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब इसका आप पैसिव बनाएंगे तो एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनेगा और एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनेगा। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब आप पैसिव बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, जब पैसिव आप बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन टू लग जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, आइए देखते हैं समझ में आएगा। चलिए, अब मैं बनाने चल रहा हूं पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। ठीक, तो देखिए मी है तो क्या हो जाएगा, आई, तो हो जाएगा आई, पास्ट इनफिनिट टेंस है तो आई के अनुसार क्या लगेगा, वाज, तो आई वाज टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर यादव। हमने बनाया किससे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज कर दीजिएगा आप। तो क्या हो जाए, देखिए मैंने लिखा इंग्लिश, अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया था, अब बना रहा हूं किससे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, तो अब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, हो जाएगा इंग्लिश वाज टॉट। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की बारी आई है तो आपने क्या लगा दिया है, टू, तो इंग्लिश वाज टॉट टू मी बाय मिस्टर यादव। यानी जब दो ऑब्जेक्ट दिए हों तो जब आप कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाइए, तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब लिखना हो तो वहां प्रीपोजिशन टू यूज करिएगा। ठीक है, और जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे देखिए हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाया है, तो मी का क्या हो गया, आई हो गया, तो आई वाज टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर यादव। अच्छा, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब लिखना होगा तो क्या लगा दीजिएगा आप, प्रीपोजिशन टू लगाइएगा उसके साथ।
हो जाएगा इंग्लिश वाज टॉट टू मी बाय मिस्टर यादव। आइए और देखते हैं, जैसे लिखा है शी टोल्ड मी द ट्रूथ। अब देखिए सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, टोल्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ट्रूथ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए जैसे इसमें था मिस्टर यादव आपका सब्जेक्ट था, टाट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो तरह से पैसू बना, एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। ठीक है, अब देखिए इसको, जैसे लिखा है सी टोल्ड मी द ट्रूथ। अब इसमें भी देखिए सी आपका सब्जेक्ट है, टोल्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ट्रूथ आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका पैसू हम बनाएंगे। आइए पहले बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। तो देखिए मी है तो क्या हो जाएगा, आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या लगेगा, वाज और वर, तो हो जाएगा आई, आई के अनुसार क्या लगा दिया आपने, वाज, इसका थर्ड फॉर्म टोल्ड, आई वाज टोल्ड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, टोल्ड द ट्रूथ बाय हर। ठीक, अब अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन टू लगा दीजिएगा। देखिए द ट्रूथ, द ट्रूथ के अनुसार क्या लगा दिया आपने, वाज, तो द ट्रूथ वाज टोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या लगा दीजिए, प्रीपोजिशन टू, तो द ट्रूथ वाज टोल्ड टू मी बाय हर, से बन जाएगा। ठीक, फिर देखिए लिखा है सी ऑफर्स मी अ जॉब। अब देखिए सी हमारा सब्जेक्ट है, ऑफर्स हमारी वर्ब है, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अजाब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पैसू बनाएंगे, आइए पहले इसके मदद से बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। तो मी है तो क्या हो जाएगा, आई, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसू बनाते समय क्या लगेगा, इज एम आर, तो मी का हो गया क्या, आई, तो आई के अनुसार क्या लगा दिया आपने, एम, तो आई एम, इसका थर्ड फॉर्म आई एम ऑफर्ड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, आई एम ऑफर्ड अ जॉब बाय हर। ठीक, अब आई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाएंगे तो फिर इनडायरेक्ट साथ क्या लगा दीजिएगा, प्रीपोजिशन टू, तो हो जाएगा अ जॉब इज, अजाब के अनुसार क्या लगा दिया आपने, इज, यहाँ आई के अनुसार एम है, अ जॉब इज ऑफर्ड। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, आपने टू लगा दिया, तो अ जॉब इज ऑफर्ड टू मी बाय हर। फिर देखिए लिखा है सी हैंडेड मी अ चेक। अब देखिए सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हैंडेड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ चेक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बनाते हैं, आइए पहले बना लेते हैं किससे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगा देना होगा, हमको टू लगाना होगा। देखिए आइए बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज वर लगेगा पैसू बनाते समय, तो हो जाएगा क्या, अ चेक सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो आपने क्या लगा दिया, वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अ चेक वाज हैंडेड। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है तो आपने क्या लगा दिया, टू, तो अ चेक वाज हैंडेड टू मी बाय हर। या अब मैं अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाऊंगा, देख लीजिए मी का क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या, वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैंडेड। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, तो अ चेक वाज हैंडेड, सॉरी आई वाज हैंडेड अ चेक बाय हर। यानी कि ये हमने बनाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से और ये हमने बनाया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। यानी कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, फिर आपने बनाया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक, तो दोनों तरह से पैसू बन जाएंगे। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट के साथ क्या लगाइएगा, प्रीपोजिशन टू लगाइएगा। आइए और देखते हैं, सी रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। देखिए अब सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, रिफ्यूज हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम हमारा क्या है, हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एडमिटेंस ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पैसू बनाते हैं, आइए पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाएंगे। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाएंगे तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाना होगा, हमको टू लगाना होगा। ठीक, आइए देखिए लिखा है एडमिटेंस। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, पास्ट इन्फिनिट टेंस से आपने क्या लगा दिया, वाज, तो एडमिटेंस वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, आपने क्या लगा दिया, टू, तो एडमिटेंस वाज रिफ्यूज टू हिम बाय हर। क्या अब मैं बना दूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, क्या बना दूंगा, ही के अनुसार लगा दिया, वाज, थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने। ठीक, तो ही वाज रिफ्यूज
रिफ्यूज्ड एडमिशंस बाय हर, तो दोनों ही सही है। फिर देखिए लिखा ही विल गिव हर अ बुक। अब देखिए ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, विल गिव आपकी वर्ब है, हर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पैसू बनाइए, चलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बना देते हैं। तो हर का क्या हो जाएगा, सी, तो सी विल, अच्छा मॉडल ऑक्सिलरियों के साथ क्या लगता है पैसू बनाते समय, बी, तो सी विल बी लगा दिया आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, सी विल बी गिवन अ बुक बाय हिम। या अब मैं इससे बना दूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, क्या बना दूंगा, अ बुक विल बी गिवन टू हर बाय, तो दोनों ही तरीकों से ये क्या है बन सकता है, दोनों तरीके क्या हैं, सही है। एक बार आप बना दीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, एक बार आप बना दीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। ठीक, आइए तो देखते हैं। अब देखिए ये तो था कि जब दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर कॉम्प्लीमेंट का यूज हो जाए, अब अगर मान लीजिए वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाए, ऑब्जेक्ट के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट भी रहे, तो उसका पैसू कैसे बनाएंगे। देखिए कुछ करना नहीं होता है, अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो तो उसको उसी तरह लिख दिया जाता है, बाकी कुछ किया जाता नहीं है। आइए देखते हैं, जैसे लिखा है वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन। अब देखिए इसमें क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट है, इलेक्टेड हमारी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो चेयरमैन है ये इसी का कॉम्प्लीमेंट है। देखिए कॉम्प्लीमेंट दो तरह का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट की व्याख्या करें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की व्याख्या करें तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए ये चेयरमैन इसी हिम के बारे में तो बता रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, ध्यान रखिएगा ये क्या है, इसी हिम का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका पैसू जब बनाएंगे तो इस कॉम्प्लीमेंट को आप चुपचाप उसी तरह लिख देंगे। ठीक, चलिए अब ये ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, तो ही हो गया। पास्ट इन्फिनिट टेंस से आप क्या लगा देंगे, वाज, तो ही वाज इलेक्टेड, कॉम्प्लीमेंट चुपचाप लिख दीजिए, ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन बाय अस। आप लिखें और चाहे ना लिखें, अंडरस्टूड है तो मत लिखिए। जब भी सब्जेक्ट अंडर आपको लगे कि अंडरस्टूड है तो उसको आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, तो ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन। ठीक, ये कॉम्प्लीमेंट है, चुपचाप आपने उसको उसी तरह से लिख दिया। और देखते हैं, द टीचर मेड मी मॉनिटर। अब देखिए इसमें क्या है, द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, मेड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो मॉनिटर है इसी मी के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। पैसिव बनाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से तो आप क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज लगा देंगे, तो आई वाज मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, आई वाज मेड मॉनिटर बाय द, बन जाना है। यानी कि जब कॉम्प्लीमेंट आए तो कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट को बस आपको लिखना होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट इसलिए है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये इसी मी की व्याख्या कर रहा है। आइए फिर देखिए लिखा है दे क्राउंड हिम किंग। अब देखिए दे हमारा सब्जेक्ट है, क्राउंड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो किंग है इसी हिम के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए पैसू बनाते हैं, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्या लगेगा, वाज वर, तो हो जाएगा ही वाज क्राउंड, कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, क्राउंड किंग बाय देम, मत लिखिए, अंडरस्टूड है, लिखेंगे लिख देंगे तभी गलत नहीं है, पर अंडरस्टूड हो कोई सब्जेक्ट तो आप उसको नहीं भी लिखें। आइए फिर लिखा है सी अपॉइंटेड मी टीचर। अब देखिए सी आपका सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, और जो टीचर है इसी मी का कॉम्प्लीमेंट है, तो हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कुछ नहीं करना, चुपचाप इसको वैसे ही लिखना होगा। चलिए मी का क्या हो जाएगा, आई, पास्ट इन्फिनिट टेंस है तो वाज वर लगेगा, तो आई वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म अपॉइंटेड, कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, आई वाज अपॉइंटेड टीचर बाय हर। ठीक, वी सेलेक्टेड हर मैनेजर। अब देखिए वी हमारा सब्जेक्ट है, सेलेक्टेड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है, जो मैनेजर है इसी हर के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, इसको चुपचाप उसी तरह लिख देना होगा। तो हर का क्या हो जाएगा, सी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या लगा दिया आपने, वाज, तो सी वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेलेक्टेड, कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, तो सी वाज सेलेक्टेड मैनेजर बाय अस, लिखने की जरूरत आपको नहीं है, तो वी सेलेक्टेड हिम मैनेजर, तो सी वाज सेलेक्टेड मैनेजर बाय अस, इसको आप नहीं लिखें क्योंकि बात स्पष्ट है। अब एक चीज देखिए,
अब अगर इन्फिनिटिव विदाउट टू भी आ जाए, अभी तक हमने देखा दो ऑब्जेक्ट थे, दो ऑब्जेक्ट के बाद क्या था, हमने देखा कॉम्प्लीमेंट आ गया था। अब हम देख रहे हैं इन्फिनिटिव आ जा रहा है। अच्छा, ये भी एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट की तरह ही आता है। तो ध्यान रखिएगा, जब इन्फिनिटिव विदाउट टू हो जाए कॉम्प्लीमेंट की तरह से, जब इन्फिनिटिव विदाउट टू हो जाए कॉम्प्लीमेंट की तरह से, तो जब आप पैसिव बनाएं तो इन्फिनिटिव विदाउट टू को आप चेंज कर दीजिए इन्फिनिटिव विथ टू में, ठीक, और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा, देखिए सी हमारा सब्जेक्ट है, मेड हमारी वर्ब है, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो लाफ है इसी मी के बारे में बता रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो एक प्रकार से ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये बेयर इन्फिनिटिव है, मतलब इन्फिनिटिव विदाउट टू, इसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो जब पैसिव बनाएंगे तो इस बेयर इन्फिनिटिव को चेंज कर दीजिएगा इन्फिनिटिव विथ टू में, ठीक। चलिए, मी का क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट, सॉरी मी का क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्ट के रूप में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो आप क्या लगा दिया, वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई वाज मेड। अब देखिए पेयर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव विदाउट टू है, इसको चेंज कर दीजिए इन्फिनिटिव विथ टू में। तो आई वाज मेड टू लाफ बाई हर, समझ रहे होंगे। फिर लिखा है आई सा हर सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, सा हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो सिंग है ये बेयर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव विदाउट टू, और जो असांग है ये इसी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए इन्फिनिटिव क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं जो काम करते हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, मगर वर्ब के लक्षण रखते हैं, ठीक है। तो ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, वर्ब की तरह से लक्षण रखता है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, हर का क्या हो जाएगा, सी। तो सी वाज सीन, वाज इस वजह से पास्ट इन्फिनिट टेंस है, आप हेल्पिंग में लगाएंगे वाज और वर। पास्ट इन्फिनिट में जब आप पैसिव बनाते हैं तो सहायक क्रियाएं क्या लगती हैं, वाज और वर। तो पास्ट इन्फिनिट टेंस है तो आपने लगा दिया वाज, सी के अनुसार वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। अब देखिए बेयर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव विदाउट टू है, इसको चेंज कर दीजिए इन्फिनिटिव विथ टू में। तो आई वाज सीन टू सिंग अ सॉन्ग बाई, सॉरी, जैसे लिखा है आई सा हर सिंग अ सॉन्ग, तो हर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी वाज सीन टू सिंग अ सॉन्ग बाई मी। भाई आई हमारा सब्जेक्ट है, सा हमारी वर्ब है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो सी वाज सीन टू सिंग अ सॉन्ग बाई मी। आई सब्जेक्ट था तो बना प्रीपोजिशन का। तो देखते हैं, देखिए आई सा हर वॉच टीवी। अब देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, सा हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है, वॉच हमारा बेयर इन्फिनिटिव है, और जो टीवी है इसी वॉच का ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब ये बेयर इन्फिनिटिव है, इसको चेंज कर दीजिए इन्फिनिटिव विथ टू में। तो हर का क्या हो जाएगा, सी। पास्ट इन्फिनिट से आपने क्या लगा दिया, वाज, थर्ड फॉर्म सीन। अब बेयर इन्फिनिटिव चेंज कर दीजिए इन्फिनिटिव विथ टू में। तो सी वाज सीन टू वॉच टीवी बाई मी। आई सब्जेक्ट था, तो पैसिव जब बनाएंगे तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। और ये देखिए बेयर इन्फिनिटिव है, इसको चेंज कर दीजिए इन्फिनिटिव विथ टू में। आई सा हिम रन अवे। अब देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, सा हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो रन है ये आपका क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है, तो चेंज करेंगे किसको आप, इन्फिनिटिव विथ टू में। तो हिम है तो क्या हो जाएगा, ही। पास्ट इन्फिनिट टेंस है तो क्या लग गया, ही के अनुसार वाज, तो ही वाज सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बेयर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव विथ टू में चेंज कर दीजिए। तो ही वाज सीन टू रन अवे बाई, समझ रहे हैं। तो अब देखिए एक चीज समझिए आप, देखिए हमने देखा जब किसका यूज हो जाता है, इन्फिनिटिव विदाउट टू। जब बेयर इन्फिनिटिव हो तो पैसिव बनाते समय उसको आप चेंज कर दीजिए इन्फिनिटिव विथ टू में, ठीक है। आइए और देखते हैं। अब देखिए, अब हमने ये देखा दो ऑब्जेक्ट थे, कॉम्प्लीमेंट था या बेयर इन्फिनिटिव आ रहा था। हमने देखे एसर्टिव स्ट्रक्चर देखे हमने। अब हम देखेंगे इनके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। मान लीजिए इंट्रोगेटिव हो जाएं, तब कैसे बनाएं इनको, ठीक है। आइए उसी को देखते हैं। जैसे लिखा है हु गेव यू अ बुक। अब देखिए इसमें क्या है, हु हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यू हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो अ बुक है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक चीज और, ये हु इंट्रोगेटिव वर्ड है, साथ ही साथ क्या है, सब्जेक्ट भी है, यानी ये सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अच्छा,
इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे जाते नहीं है। अच्छा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कोई भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक, अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जाना नहीं है। ठीक, अब दो ऑब्जेक्ट हैं तो पैसिव इसका हम बनाएंगे दो तरीके से। ठीक, एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से और एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। चलिए पहले हम बना लेते हैं किससे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। ठीक, चलिए हु है, अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा मगर पीछे जाना नहीं है तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बाई हुम। भाई बाई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट टू केस का नाउन प्रोनाउन आता है, तो हु का ऑब्जेक्ट टू केस क्या होता है, हुम, तो बाई हुम। अब देखिए हम बना रहे हैं किससे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। आपको बताया था मैंने आपको, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से पैसिव बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन टू लगा देते हैं आप। तो चलिए बन गया बाई हुम। अब बुक के अनुसार क्या लगा दिया आपने, वाज, सब्जेक्ट लिख दीजिए अ बुक, तो बाई हुम वाज अ बुक, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है हमको, गिवन। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है तो आपने लगा दिया क्या, टू लगा दिया, तो बाई हुम वाज अ बुक गिवन टू यू। क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, चाहे आप बाई हुम से बना दीजिए चाहे हु बाई से बना दीजिए, बाई आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, तो बन जाएगा हु वाज अ बुक गिवन टू यू बाई। ठीक, ये हमने बनाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। अब हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से भी बना सकते हैं, तो क्या कर देंगे, हम लिख देंगे बाई हुम। अब देखिए यू से बनाना है हमको, तो यू के अनुसार क्या लगा दिया आपने, वर, तो बाई हुम वर यू गिवन थर्ड फॉर्म अ बुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या इसी को मैं लिख सकता हूं हु वर यू गिवन अ बुक बाई, तो इंट्रोगेटिव हो तो आप इस तरह से पैसिव बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट तो वही है जो पीछे हम पढ़ के चले आए हैं। ठीक, अब वो इंट्रोगेटिव हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ जाना है। फिर देखिए लिखा है whom डू यू टीच इंग्लिश। अब देखिए इसमें क्या समझना है हमको, whom डू यू टीच इंग्लिश, इसका मतलब जो यू है ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, ये डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो यू के अनुसार आई है, और टीच हमारी मेन वर्ब है। और जो इंग्लिश है पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, ये हमारा हो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से पैसिव बनाएंगे तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज कर देंगे। ठीक, तो आइए हम बनाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से पैसिव। अच्छा एक चीज और, ये जो हुम है ये हमारा ऑब्जेक्ट तो है टीच का, साथ ही साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो आप जानते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे जा सकता है नहीं। अच्छा ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बनेगा अब, अच्छा ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे कब, जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से पैसिव। अभी हम बनाने चल रहे हैं किसके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से पैसिव। चलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब किससे, इंग्लिश से। चलिए तो मैंने आपको बताया जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से पैसिव बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन टू लगा देंगे। चलिए हम इंग्लिश से बनाने चल रहे हैं अब, तो जब इससे बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, तो जो हुम है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पीछे जा नहीं सकता है, मगर इसके साथ प्रीपोजिशन टू लग जाएगी, तो हो जाएगा टू हुम। ठीक, अब देखिए इंग्लिश के अनुसार आपने क्या लगा दिया, इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, तो पैसिव बनाएंगे तो किस क्या लगेगा, इज एम आर, तो टू हुम इज इंग्लिश, इंग्लिश हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और उसकी थर्ड फॉर्म टॉट बाय यू। ठीक, अब अगर मैं इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से पैसिव बनाऊं तो हुम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। भाई हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस का जब देखिए ऑब्जेक्टिव केस किस में चेंज होगा, सब्जेक्टिव केस में। अब ये सब्जेक्ट बन रहा है तो हुम का क्या हो गया, हु हो गया, इसी के अनुसार क्या आ गया, इज आ गया, तो हु इज टॉट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, हु इज टॉट इंग्लिश बाय यू। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसा हम पढ़ते चले आए हैं बस वही काम करना है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन टू लगा दीजिएगा, बाकी प्रक्रिया वही जो पीछे हम करते आए हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं, जैसे लिखा whom will you give a book। अब देखिए यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, गिव हमारी वर्ब है, देंगे क्या देंगे, एक पुस्तक देंगे, किसको देंगे, इस whom को। ठीक है, जिसको भी देंगे वो कोई नाउन होगा, नाउन के बदले आपने लिखा तो प्रोनाउन, और प्रश्न पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। अब एक चीज, ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, साथ ही साथ ये क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक, अब इसका पैसिव दो तरीके से बनाएंगे, एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से और एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाते हैं
तो जाहिर सी बात है हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। चलिए बनाते हैं आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। चलिए तो देखिए अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से हम बनाने चल रहे हैं, ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट बनेगा जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। तो आपने क्या लिख दिया, टू हुम। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगा दिया आपने, टू। तो टू हुम विल अ बुक बी, अच्छा मॉडल ऑक्सिलरी के साथ पैसिव बनाते समय क्या लगाते हैं, बी। तो टू हुम विल अ बुक बी वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन बाय यू, ठीक। या अब इसी को आप सब्जेक्ट बना दीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाइए। टू हुम का क्या हो जाएगा, हु। तो हु विल बी गिवन अ बुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दीजिए अ बुक बाय यू। तो दोनों तरह से पैसिव ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। फिर देखिए लिखा गया हु अपॉइंटेड हिम टीचर। अच्छा एक चीज, अभी हमने देखा कि इंट्रोगेटिव में क्या था, दो ऑब्जेक्ट थे। अब हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव ही है लेकिन ऑब्जेक्ट ना होके क्या आ गया है, कॉम्प्लीमेंट आ गया है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को तो आप चुपचाप उसी तरह लिख देते हैं, ठीक। देखिए हु अपॉइंटेड हिम टीचर, हु हमारा सब्जेक्ट है, साथ ही साथ इंट्रोगेटिव वर्ड है। अपॉइंटेड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो टीचर है ये हमारा क्या है, ये इसी हिम के बारे में बता रहा है। इसका मतलब क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो इससे तो पैसिव बनेगा नहीं, पैसिव से से बनेगा। कॉम्प्लीमेंट को हमको चुपचाप उस तरह लिखना होता है। चलिए अब हु क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड कभी भी वाक्य के पीछे नहीं जाते हैं, ठीक। लेकिन हाँ क्योंकि सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक। तो क्या करेंगे आप, तो हु का कर देंगे क्या, बाय हुम, ठीक, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब चलिए ही का क्या हो जाएगा, हिम का क्या हो जाएगा, ही के अनुसार क्या लगा दिया आपने, वाज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव बनाते समय आप क्या लगाते हैं, वाज और वर। तो ही के अनुसार क्या लगा दिया आपने, वाज। तो बाय हुम वाज ही अपॉइंटेड टीचर, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, इसको हमने चुपचाप उसी तरह से लिख दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा टीचर से पैसिव मत बनाने लग जाइएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है ना। कॉम्प्लीमेंट है तभी तो हिम की व्याख्या कर रहा है। दो तरह का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट की व्याख्या करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की व्याख्या करे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा इसको हम चाहे ऐसे बना दें और चाहे बाय हुम से बना दें, चाहे हु बाय से बना दें, तो हो जाएगा हु वाज ही अपॉइंटेड टीचर बाय, ऐसे बना देंगे। दोनों तरीकों से क्या है ये। फिर देखिए लिखा है हुम कैन दे इलेक्ट चेयरमैन। अब देखिए हमारा दे हमारा सब्जेक्ट है, इलेक्ट हमारी वर्ब है, और ये जो हुम है किसको वो चुन सकते हैं चेयरमैन, तो जिसको भी चुनेंगे वो इसी हुम के अंदर है। इसका मतलब भाई क्या है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे नहीं जाते हैं, और ये चेयरमैन है ये इसी हुम की व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब ये चेयरमैन हमारा क्या है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका पैसिव हम चेंज करेंगे, आइए चलिए। तो अब देखिए दे हमारा सब्जेक्ट है, क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और जो हुम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा चेयरमैन कॉम्प्लीमेंट है तो कुछ करना नहीं, इसको हमको चुपचाप उसी तरह से लिखना है। तो हुम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। अब देखिए कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके साथ पैसिव क्या लगेगा, बी लगेगा। तो हु कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म इलेक्टेड, कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए चेयरमैन बाय देम। बाय देम लिखिए चाहे ना लिखिए, अंडरस्टूड है, नहीं भी लिख सकते आप। हु मेड मी वीप। अब एक चीज देखिए, हमने ये देखा अभी कॉम्प्लीमेंट के रूप में, देखिए ये देखिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहां नाउन का यूज हुआ है ना, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहां नाउन का यूज हुआ है। ये तो हमारा खैर दो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर कॉम्प्लीमेंट के रूप में बेयर इन्फिनिटिव आ जाए, कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या आ जाए, बेयर इन्फिनिटिव। चलिए आइए बनाते हैं इसका पैसिव। जैसे अभी मैं आपको बताया था, अभी पीछे जब हमने पढ़ा था तो जब बेयर इन्फिनिटिव आ रहा था एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव बनाते समय उसको हम चेंज कर रहे थे इन्फिनिटिव विथ टू में,
अगर इन्फिनेटिव विदाउट टू हो तो उसको चेंज कर देंगे आप किसमें, इन्फिनेटिव विथ टू में। ठीक, बाकी बनाने की प्रक्रिया पूरा वही। हु मेड मी वीप, अब देखिए हु क्या है आपका सब्जेक्ट है, मेड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो वीप है इसी मी के बारे में बता रहा है, इसका मतलब इसी मी का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, अभी किस में चेंज हो जाएगा, इन्फिनेटिव विथ टू में। इन्फिनेटिव विदाउट टू है, चेंज होगा इन्फिनेटिव विथ टू में। चलिए, अब हु सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अच्छा, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे जाते नहीं है, अगर सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो क्या कर देंगे हम, बाय हुम, पास्ट इनफिनिट टेंस है, आपने वाज लगा दिया, मी का क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्ट बन गया। तो बाय हुम वाज आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। अब बेयर इन्फिनिटिव चेंज हो गया किसमें, इन्फिनिटिव विथ टू में। तो बाय हुम वाज आई मेड टू वीप। ठीक, या इसी को मैं ऐसे बना सकता हूं, हु वाज आई मेड टू वीप बाई। दोनों तरीकों से क्या है, सही है। तो आशा कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए, तो ये हमने देखा कि जब दो ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो या बेयर इन्फिनिटिव हो। मैं कुछ आपको और एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं, जैसे देख समझिएगा मेरी बात को। जैसे मैंने लिखा ही गेव मी अ बुक, तो समझिएगा इसको ठीक से। ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी हमारा क्या है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो बुक है ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका पैसिव जब हम चेंज करें तो एक बार बनाएंगे किससे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, और एक बार बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। पिच इसको बनाना आप जानते हैं, चर्चाएं आपसे हुई है। अब अगर मैं इसको ऐसे कुछ कर दूं, इसको मैं इंट्रोगेटिव बना दूं, इस ही के बदले अगर मैं लिख दूं हु गेव, हु गेव, अब जो मी लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बदले मैं लिख दूं हु गेव हुम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम, और जो बुक है, अच्छा देखिए, दिया किसे दिया, उसके बदले मैंने लिख दिया क्या, हुम, और दिया क्या दिया, अ बुक। तो मैंने किसे के लिए लिख दिया क्या, हुम, और अ बुक के लिख दिया क्या, के लिए लिख दिया क्या, व्हाट। अब मेरी बात समझिए, इसका पैसे अगर मुझको चेंज करना हो, अब ये ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये हुम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो वाट है ये हमारा। तो पैसू कितने तरीके से इसका बनेगा, एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से और एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। ठीक, ध्यान रखिएगा ये दोनों जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, ये प्रश्न पूछने का काम ये कर रहा है हु, इसलिए इंट्रोगेटिव वर्ड ये है। ये जो हुम है ये हमने लिखा है मी के बदले, तो जो वाट लिखा है ये हमने लिखा है किसके बदले, बुक के बदले। अरे भाई दिया था किसे दिया था, हुम, किसे दिया था, क्या दिया था, बुक, क्या, वाट। अब इसका पैसू अगर मैं चेंज करना चलूं तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम पीछे करते आए हैं सेम वैसे ही कर देना है, कुछ नया करने की जरूरत आपको नहीं है। अच्छा, इसी बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हु गेव व्हाट टू हुम। क्या दिक्कत है इसमें, अरे भाई मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले कर दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में कर दिया। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में करते हैं तो वहां प्रीपोजिशन टू लग जाता है प्रायः, तो हमने लगा दिया है। जो बात ये लिखी है वही बात ये लिखी है। अब मुझको इसका पैसू बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, आइए वो देखते हैं, ध्यान समझना है हमें। जैसे मैंने लिखा हु गेव मी अ बुक, थोड़ा समझिएगा इसको। चलिए, ये हमारा सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, गेव हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो अ बुक है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, पैसू बनाना है मुझे। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो कभी वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, रहेगा आरंभ में ही, लेकिन हाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो
बनेगा ही। अब ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनको हम सब्जेक्ट रूप में यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं किससे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। क्या कर दूंगा मैं? तो हु है तो क्या हो जाएगा? बाय हुम। ठीक है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो बाय हुम वाज। मी का क्या हो जाएगा? आई। तो बाय हुम वाज आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, अ बुक। ये बन गया पैसू। या मैं इसी को ऐसे बना सकता हूं, हु वाज आई गिवन अ बुक। दोनों तरीके से बना सकते हैं आप, चाहे बाय हुम से चाहे हु बाय से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने बनाया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। अब हम बनाएंगे किसकी मदद से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। क्या कर दूंगा मैं कर दूंगा बाय हुम वाज अ बुक। बाय हुम वाज अ बुक गिवन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, टू लगा दीजिए। तो बाय हुम वाज अ बुक गिवन टू मी, ये बन जाएगा। या मैं इसी को बना सकता हूं, हु वाज अ बुक गिवन टू मी। ये इसका पैसू हो गया। अब एक चीज समझिए, इसी मी के बदले, इसी मी के बदले अगर मैं लिख दूं हूं, जो पिछले सेंटेंस में मैंने किया था, और इसी बुक के बदले में क्या लिख दूं? वाट। समझिएगा मेरी बात को। इसी मी के बदले क्या लिख दें हम? हुम लिख दें, और बुक के बदले क्या लिख दें? दिया था किसे? हुम। दिया था क्या? वाट। अब इसका पैसू अगर चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना आपको, बस जैसे इसको आपने बदला था मी और बुक वाला, सेम वैसे इसको कर देना है। देखिए करना क्या है। अब ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड है और सब्जेक्ट है, तो पीछे जाना नहीं है, मगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो मैं कर दूंगा बाय हुम, ये तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, वाज लगेगा। अब देखिए, मैंने इस मी को क्या बनाया है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया है। तो अगर इस मी को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो आई हो जाएगा। अब इसी मी के बदले मैंने क्या लिखा है? हुम। तो हुम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हु। तो बाय हुम वाज हु, वर्ब लगा दीजिए गिवन। अच्छा, इस बुक के बदले मैंने क्या लिखा था भाई? वाट। ये बन गया। इसका पैसू बन जाएगा, जैसे लिखा हो हु गेव हुम वाट, या हु गेव वाट टू हुम। अब इसका पैसू बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? बाय हुम वाज हु गिवन वाट। या इसको बना दूंगा हु वाज। अब देखिए, ये आई, इसी के बदले क्या लिख देंगे आप? हु। तो हु वाज हु गिवन वाट बाई, ऐसे। और या तो आप बना दीजिए किससे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। तो क्या बना देंगे? बाय हुम वाज अ बुक, इसी के बदले क्या लिखा था हमने? वाट। तो हो जाएगा बाय हुम वाज वाट गिवन। अब देखिए, टू मी, इसी मी के बदले आपने क्या लिखा था? इसी मी के बदले आपने लिखा था हुम। तो बन जाएगा पैसिव, बाय हुम वाज वाट गिवन टू हुम। या इसी को बना सकता हूं मैं, हु वाज। अब देखिए, बुक के बदले क्या? वाट। तो हु वाज वाट गिवन टू हुम। ठीक, यानी चाहे आप ऐसे बना दीजिए, हु वाज वाट गिवन टू हुम, या हु वाज वाट गिवन टू हुम बाई। तो इस तरह से बन जाएगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये इसी का पैसू तो है। हु गेव वाट टू हुम, इसी का पैसू तो बनाया था हमने। आइए बनाते हैं एक बार फिर से, दिखाता हूं मैं आपको इसका पैसू। हु हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। गेव हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वाट हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हुम है, ये हमारा एक प्रकार से
प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लीजिए, आप कह देंगे। ठीक है, पैसिव बनाएंगे एक बार डायरेक्ट। अच्छा, इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, हु गेव whom what, जो ये बात ये लिखी है वही बात ये लिखी है। पैसू चेंज करना है मुझे, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए पैसू बनाएं। तो चलिए, हु है सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, कभी वाक्य पीछे नहीं जाएगा, मगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। आइए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। क्या कर दूंगा मैं, मुझे करना होगा बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, वाज, बाय हुम वाज। अब देखिए हुम का क्या हो जाएगा, हु, तो बाय हुम वाज हु, बाय हुम वाज हु। तो आपकी थर्ड फॉर्म गिवन, अब लिख दीजिए क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बाय हुम वाज हु गिवन व्हाट। देखिए यही तो बनाया था पीछे हमने, बाय हुम वाज हु गिवन व्हाट। ठीक, बाय हुम वाज हु गिवन व्हाट। अब देखिए, अब अगर मुझको बनाना हो किससे, इसकी मदद से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, तो क्या कर दूंगा मैं इसको, मैं कर दूंगा बाय हुम वाज व्हाट गिवन। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, तो जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से पैसिव बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथ प्रीपोजिशन टू लगा देंगे, तो बाय हुम वाज व्हाट गिवन टू हुम, ये बन गया। एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, सॉरी, एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से और एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। हाँ, अब इसको आप बाय हुम से बनाए हैं, इसको आप हु बाय से भी बना सकते हैं। ऐसे तो लिख सकता हूं इसको मैं, इसी को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, हु वाज हु गिवन व्हाट बाय, सब लिख सकता हूं। इसी तरह इसको लिख सकता हूं, हु वाज व्हाट गिवन टू हुम बाय। भाई आप चाहे बाय हुम से बना दीजिए, चाहे हु बाय से बना दीजिए, तो यहां बस बाय हुम के बदले क्या कर सकते हैं आप, हु कर दीजिए, तो हु वाज व्हाट गिवन टू हुम बाय। तो इस तरह से पैसिव बन जाएगा। ठीक, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। देखिए पिछला देख लीजिए, देखिए यही तो था, है ना, हु वाज व्हाट गिवन टू हुम बाय, ऐसे चाहे ऐसे। तो ये था हमारा एक्टिव से पैसिव। जब कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे एक्टिव वॉइस में जो अंडरस्टूड थे, उनको पैसिव में लिखने की आवश्यकता नहीं थी। आप लिख देंगे तब भी गलत नहीं होंगे, पर आवश्यकता नहीं है तो आप मत लिखिए। उसके बाद हमने देखा जब दो ऑब्जेक्ट थे, फिर उसके बाद हमने देखा जब कॉम्प्लीमेंट था, फिर देखा कॉम्प्लीमेंट की तरह से ही, कॉम्प्लीमेंट के रूप में बेयर इन्फिनिटिव आ रहा था। फिर हमने देखा दो ऑब्जेक्ट वाले और कॉम्प्लीमेंट वाले या बेयर इन्फिनिटिव वाले जब इंट्रोगेटिव थे। ठीक, तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।